हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल आई एम जीनियस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम आज जानेंगे एसएससी सीएचएल के बारे में। ये जो वैकेंसी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के द्वारा निकाली गई है। एसएससी कॉम्बिनेट हायर सेकेंडरी 10-2 लेवल से रिक्रूटमेंट 2025। ये 12वीं पास वाले सभी विद्यार्थी, महिला और पुरुष सभी भर सकते हैं। ठीक है, अभी इसके बारे में हम जानते हैं अंदर डिटेल। जैसा कि आप सब जानते हैं, आवेदन की तारीख शुरू हो चुकी है 23/6/2025 से। अंतिम तिथि है 7/2025 तक रात के 11 बजे तक चलेगी। मतलब आपके पास अभी भरपूर टाइम है फॉर्म भरने के लिए, तैयारी के लिए। इसका जो शुल्क है आप 19/7/2025 मतलब एक दिन बाद भी जमा कर सकते हैं, और सारे शुल्क ऑनलाइन जमा हो सकते हैं किसी भी तरीके। संशोधन कराना, यदि कोई गलती वगैरह हो गई हो, जैसे फ़ोटो सिग्नेचर मैच नहीं कर रही हो आपकी, या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट जो आपका हाथ से गलत लग गया हो, उसको आप यदि चेंज कराना चाहते हैं तो उसकी तारीख खुलेगी 23/7 से 24/7 तक। मतलब एक ही दिन रहेगी, ज़्यादा दिन नहीं रहेगी वो। इसके बाद जो एग्ज़ाम की तारीख रहेगी 8/9/2025 से 9/2025 से, मतलब सितंबर महीने में आपकी एग्ज़ाम कभी हो। मतलब ये मान के चलिए आपके पास तैयारी के लिए कुल टोटल 2 महीने हैं। 2 महीने में आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं इसकी। और जो प्रवेश पत्र रहेगा वो लगभग 8 से 10 दिन पहले आता है। मतलब लगभग 1 तारीख तक आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। आपका जो एग्ज़ाम रहेगा वो तो परीक्षा की निधि के अनुसार जब तारीख आएगी, जब आपको सूचित कर दी जाएगी। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर वैसे डाल दूँगा। इसके सामान्य ओबीसी और ईडब्ल्यू के लिए जो फीस रहेगी वो 100 रुपये रहेगी। दिव्यांग और सभी महिलाओं के लिए 0 रुपये, कोई शुल्क नहीं रहेगा। यदि आपके लिए कोई गलती हो जाती है और यदि कोई संशोधन करवाना चाहते हैं तो लगभग 200 रुपये पहली बार में रहेगा और दूसरी बार में 500 रुपये का। और ये सारे पेमेंट ऑनलाइन होंगे। आप फॉर्म भरेंगे वो भी, संशोधन करवाएंगे वो भी, सभी यूपीआई से, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से आप जमा कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया है, ये परीक्षाएँ एसएससी सीजीएल के द्वारा कॉम्बिनेशन हायर सेकेंडरी लेवल के द्वारा इसके जो कुल पद हैं 3131 पद है। शैक्षणिक योग्यता जो रहेगी आपकी 12वीं पास होना अनिवार्य है। उम्र 18 से 27 साल तक होना चाहिए अनारक्षित छूट के लिए। और जो वर्ग रहेगा उसके अंदर जो छूट रहेगी वो अलग से रहेगी, 3 या 5 साल जो भी रहेगा। देखो, इसके अंदर 3 हिसाब से परीक्षा होती है। पहले टायर 1 होगा, फिर टायर 2 होगा, फिर स्किल टेस्ट और टाइपिंग होगी। जो पहला होगा वो कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी, सीबीटी टेस्ट होगी। यह मुख्यतः लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए रहता है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए रहता है, पोस्टल असिस्टेंट के लिए रहता है, सॉर्टिंग असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटिंग के लिए रहता है। ये सारी वैकेंसियाँ बस वाले की रहेगी। उनकी सारी वैकेंसियाँ मुख्य पद हैं। जैसा कि बताया, लोअर डिवीज़न क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, लोअर डिवीज़न क्लर्क, बस यही बताया गया है। वैकेंसी जो मैंने बताई 31 पद रहेंगे। 3100 ऑल ओवर इंडिया, मतलब पूरे भारत में कहीं से भी किसी भी जाति को आप ये फॉर्म भर सकते हैं। इसके मिनिमम जो क्वालिफिकेशन रहेगी वो 12वीं पास रहेगी। महिला या पुरुष, मेल या फीमेल कोई भी भर सकते हैं। आयु की सीमा वही मैंने बताई, जो वही 1/8/2025 से मिनिमम 27 वर्ष, 18 वर्ष और अधिकतम 27 वर्ष होना अनिवार्य है। अप्लाई जो परीक्षा की तारीख है 23 जून से स्टार्ट हो चुकी हैं और 18 जुलाई तक चलेगी। डॉक्यूमेंट 12वीं की मार्कशीट, 10वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फ़ोटो लाइव आपको सामने रख के फ़ोटो खिंचवानी पड़ेगी, और हस्ताक्षर आपके सिग्नेचर रहेंगे। ये जो परीक्षा कॉम्बेट करवाने वाली है वो एसएससी करवाएगी। अब इसका अपन सिलेबस देख लेते हैं, है ना। इसके अंदर जो टायर 1 का जो सिलेक्शन है, इसके अंदर इंग्लिश, जनरल इंग्लिश है, बेसिक इंग्लिश है। 25 क्वेश्चन आएंगे। जनरल इंटेलिजेंस आएंगे 25 क्वेश्चन। बेसिक मैथ्स से आएंगे 25 क्वेश्चन। जनरल अवेयरनेस से आएंगे 25 क्वेश्चन। ठीक है, और प्रत्येक के 2 अंक रहेंगे। मतलब टोटल ये मान के लो कि 100 क्वेश्चन के 200 अंक रहेंगे, और टोटल टाइमिंग रहेगी 60 मिनट। मतलब 1 घंटे में आपको इतना क्वेश्चन अटैम्प्ट करना रहेंगे। जैसे टायर 1 में दे रखा है कि जो माइनस मार्किंग रहेगी 1/4 की रहेगी। मतलब एक क्वेश्चन गलत करने पे 1/4 नंबर कट जाएगा आपका। इसलिए जो परीक्षा दे तब आप बहुत ध्यान से सोच समझ के परीक्षा देना। पेपर देते समय बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अंदर ये अपन देखें, जैसे 2023 का जो कट ऑफ देखें, जनरल वालों का लगभग 57 गया था, और ओबीसी का 153.25। बाकी सबका इनसे नीचे ही था। ईडब्ल्यूएस का भी 151 था। और 2024 का अपन देख लेते हैं। 2024 का जो रहा था उसके अंदर कम हो गया था,
जनरल वालों का 140 ही कट ऑफ गया था और ओबीसी का भी लगभग 140 गया था। ईडब्ल्यूएस का 131 गया था। इसका मतलब कट ऑफ कम हुआ था, मतलब उतना नहीं हुआ था जितना होना चाहिए। ओबीसी और जनरल लगभग सेम हो गए थे। तो लगभग अपने को यदि परीक्षा पास करनी है तो मिनिमम लगभग 150 से 160 नंबर लाने अनिवार्य रहेंगे। यदि आप यदि अच्छी तैयारी करें तो हर क्वेश्चन से, मतलब हर एरिया से लगभग 20 क्वेश्चन सही अपने को करने हैं। मतलब जो मैथ्स रहेगा वो भी 10th लेवल का रहेगा और जो इंग्लिश रहेगी वो भी। तो आप इसको जनरली जो 10th की ग्रामर है उसके द्वारा भी कर सकते हैं अच्छे से। इंग्लिश तो अब रीजनिंग और मैथ्स की बात कर लेते हैं। अपन सिलेबस हिंदी में पढ़ते हैं। देखो अंग्रेजी भाषा त्रुटि खोजें, मतलब जो अंग्रेजी वाक्य दे रखे होंगे उन्हें त्रुटि खोजना रहेगी। रिक्त स्थान बने रहेंगे। समानार्थी शब्द, समानार्थी, विलोम शब्द, वर्तनी, गलत वर्तनी वाले शब्दों का पता लगाना। मोहनों का वाक्यों, एक वाक्य का प्रयोग, शब्द प्रतिस्थापन, मतलब शब्द कौन सी जगह कौन सा शब्द आएगा वो, वाक्यों में सुधार, क्रियात्मक सुधार, निष्क्रिय आवाज़ें, मतलब क्रियाओं के बारे में दे रखा। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपांतरण, मतलब वाक्यों का रूपांतरण, वाक्यों में फेरबदल, गद्यांशों का वाक्यों में फेरबदल, छोटे गद्यांश और गद्यांशों की समझ। ठीक है, यही सिलेबस में दे रखा है। आप ये अंग्रेजी सिलेबस पढ़ सकते हैं। आपका जो फॉर्म निकला होगा उसमें आए होंगे। ये जनरल इंटेलिजेंस है। जनरल इंटेलिजेंस को अपन हिंदी में पढ़ लेते हैं फटाफट 2 मिनट में। सामान्य बुद्धि जनरल इंटेलिजेंस है। इसमें मौखिक और गैर मौखिक दोनों प्रकार के प्रश्न शामिल होंगे। इसमें परीक्षण, रिमोटिक सादृता, प्रतीकात्मक संचालन, प्रतीकात्मक संख्या सादृण, रुझान, आकृति सादृण, अंतरिक्ष अभिविज्ञा, रिमोट वर्गीकरण, वेन आरेख, प्रतीकात्मक संख्या वर्गीकरण, निष्कर्ष निकाले, आकृति वर्गीकरण, विच्छेद, पैटर्न फोल्डिंग अनफोल्डिंग, रिमोट श्रृंखला, पैटर्न अनफोल्डिंग, पूर्णतः श्रृंखला, अनाकृत आंकड़े, आकृतिक श्रृंखला, गंभीर सोच, समस्या निवारण, भावनात्मक बुद्धि, शब्द निर्माण, सामाजिक बुद्धिमत्ता, कोड डिकोड, संख्यात्मक संचालन, उपविषय आदि प्रश्न शामिल होंगे। अभी मैथ सीखा। ये सिलेबस थोड़ा बड़ा है और इसके अंदर क्वेश्चन बहुत अच्छे वाले पढ़े जाते हैं। खासकर नंबर सिस्टम से, फंडामेंटल आर्ग्यूमेंट ऑपरेटिंग में से, एलजिब्रा में से, ये 3-4 में से अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए संख्या प्रणाली, पूर्ण संख्या, दशमलव, भिन्न की गणना, संख्याओं के बीच का संबंध, मौलिक अंकगणित, संख्या, सक्रिय क्रियात्मक प्रश्न, अनुपात, अनुपातिक वर्गमूल, औसत ब्याज, सरल चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि छूट, साझेदारी व्यवसाय, मिश्रण, समय दूरी, समय और कार्य। ठीक है, ये 3 मुख्य रहेंगे। इसके बाद आता है बीजगणित। ये लगभग 10th लेवल का होने वाला है। बीजगणित के मूल गणितीय, समकोणीय, प्रारंभिक, कर्णीय, सरल समस्याएं, रेखीय समीकरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ज्यामितीय, प्रारंभिक ज्यामिति, आकृति, तथ्य विशेषता, त्रिभुज, चतुर्भुज, ये सब के बारे में, इनके केंद्र बिंदु, जीवन स्पर्श, वृत्त, जीवों के द्वारा बनाए गए कोण, 2 से अधिक वृत्तों को स्पष्ट करना, क्षेत्रमिति, त्रिभुज, चतुर्भुज, अनियमित भुज, वृत्त, समकोण, प्रिज्म, समकोण, वृत्त, शंकु, समकोण, वृत्त, बेलनाकार, आयत, सभी चीज़ें पूछी गई इसमें। त्रिकोणमिति में त्रिकोणमिति का अनुपात, पूरा कोण, अनुपातिक दूरी, केवल सरल समस्याएं, मानक सरमिति जैसे साइन थीटा 20 कोस थीटा 20 बराबर 1 होता है। संख्यात्मक पाई चार्ट, ग्राफ, होलोग्राम, बहुभुज, आरेख, पाई, ये सारी वीडियोस मैं आपको दूंगा। इन दोनों की तो भरपूर जो वीडियो आपको चाहिए होगी वो सब मैं दूंगा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब धीरे धीरे डालना शुरू करूँगा ये करके। रोज़ अपन एक टॉपिक उठाएंगे, पहले उसको कवर करेंगे, एक रीजनिंग का, एक मैथ्स का, फिर एक रीजनिंग का, फिर एक मैथ्स का, ऐसे करते चलो। इसके बाद अपने जीके भी थोड़ा थोड़ा कवर करके चलेंगे, जिससे कि आपकी सिलेबस पूरा कवर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये जनरल अवेयरनेस का है। ठीक है, इसको भी अपन फटाफट हिंदी में पढ़ लेते हैं 1 मिनट के अंदर। सामान्य जागरूकता, सामान्य जागरूकता क्या होती है? जनरल करंट। ठीक है, इसके लिए आपको पेपर पढ़ना अनिवार्य होगा, 1 पेपर रोज।
कोई सा भी पेपर उठा लो जिसके अंदर लगभग इंडिया की और इंडिया के आसपास के देशों की खबर छपी हो, देखिए पढ़ते अपन इसको। एक प्रश्न अभ्यर्थी सामान्य जागरूकता का सामान्य प्रेक्षण के लिए तैयार करना होता है, ठीक है। अपने आसपास के वातावरण के बारे में जागरूक, सामाजिक अनुप्रयोग, वर्तमान में जो घटनाएं हो रही हो, रोजमर्रा के अवलोकन, अनुभव, ऐसे मामले जो वैज्ञानिक पहलुओं के जहाँ से परीक्षण में प्राप्त हो रहे हों, डिजाइनिंग कर रहे हों, एक शिक्षित व्यक्ति की अपेक्षा से हो सकते हैं, ठीक है। परीक्षण में खासकर क्या है, भारत और उसके पड़ोसी देशों के संबंध में प्रश्न पूछे जाएंगे, खासकर इतिहास के बारे में, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक प्रशिक्षण, मतलब एक तरह से इकोनॉमिक्स से देख लो, सामान्य राजनीति, वैज्ञानिक अनुसंधान आदि संबंधित कर सकते हैं, ठीक है। यह सबका सिलेबस रहने वाला है, ठीक है। इसके अंदर अपन वापसी सिलेबस पे आते हैं। यह रहा सिलेबस। इसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल इंटेलिजेंस, बेसिक मैथ्स और जनरल अवेयरनेस, 4 तरह के सब्जेक्ट होने वाले हैं, जिसमें से करंट ये जीए जो लिखा है जनरल अवेयरनेस, इसके मैं कुछ पैटर्न क्लियर करवा दूंगा आपके, रीजनिंग और मैथ्स से क्लियर कर दूंगा, और अंग्रेजी रहेगी, और 10 तक के ग्रामर से आप कर सकते हैं। ऐसी कोई ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं रहेगी। मिनिमम अपने को एक क्वेश्चन से लगभग 20 क्वेश्चन सही करना है, ताकि टोटल देखा जाए तो अपने 160 अंक सही हो जाए, ठीक है। जहाँ तक हो सकेगा अपन गलती कम से कम करेंगे पेपर में, जिसके द्वारा अपन पास हो सकते हैं। चलो ठीक है। ये सारी चीज़ें लिखे रहे हैं इसके अंदर। इसके बाद अगले अपन वीडियो में मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सारे दोस्तों तक ये जानकारी पहुँचाइए जो भी 12वीं पास हो गए हो, ग्रेजुएशन में हो, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जिनको गवर्नमेंट की तैयारी करना हो, वो सबको चैनल से जोड़ें। थैंक यू।